हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, मास्टर स्ट्रोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हूं मैं रूबिका लियाकत। आज मास्टर स्ट्रोक की कई ऐसी खबरें हैं जिसे देखकर और जानकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन शुरुआत एक ब्रेकिंग न्यूज से, कुछ तस्वीरों से, और ये तस्वीरें सैटेलाइट की तरफ से ली गई हैं। सैटेलाइट इमेज के जरिए दावा किया जा रहा है कि चीन की सेना गलवान घाटी के पीपी पेट्रोलिंग पॉइंट 14 से पीछे हट गई है। अमेरिका की स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी मैक्सार ने गलवान घाटी की ताजा सैटेलाइट तस्वीरें जारी की है, जिन्हें ओपन सोर्स इंटेलिजेंस एनालिस्ट डी ट्रेस्पा ने ट्वीट किया है। इन सैटेलाइट तस्वीरों में दिखाई दे रहा है कि जहां चीन के सैनिक मौजूद थे और सेना ने जो पोजीशन ले रखी थी वहां से वो पीछे हटना शुरू हो चुके हैं। ये बिफोर एंड आफ्टर तस्वीर है। ये देखिए, पहले 28 जून की तस्वीर आपको एक स्क्रीन की एक साइड पर नजर आ रही है और दूसरी तस्वीर देखिए 6 जुलाई 2020 की है। और हमने आपको थोड़ा सा क्लियरली समझाने के लिए एरोज बनाए हैं ताकि आप समझ पाइए। देखिए, 2 एनसर्कल्ड एरियाज है। पहले चीन की वहां पोजीशन थी, लेकिन अब 6 जुलाई 2020 को बहुत पीछे चीनी सेना हट गई है, लगभग 1 किलोमीटर। भारत और चीन के बीच बातचीत के बाद इस पर सहमति जताई गई थी। एबीपी न्यूज ने आपको जानकारी दी थी। मास्टर स्ट्रोक में बकायदा उसका विश्लेषण हुआ था सैटेलाइट तस्वीरों के आधार पर। अब यह कहा जा सकता है कि चीन का बेड़ा करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक पीछे हट गया है। 5 जुलाई को एनएसए अजीत डोभाल और चीन के विदेश मंत्री के बीच में बातचीत हुई थी और इसके बाद चीन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर कहा था कि दोनों देश अब ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे विवाद आगे बढ़ेगा और हालात जटिल होंगे। यूनिलैटरल कुछ भी नहीं होगा। और उस बयान के बाद सैटेलाइट की ये तस्वीरों के जरिए मैक्सार ने दावा किया है कि चीन की सेना पीछे हट रही है। 28 जून और 6 जुलाई की ये 2 सैटेलाइट तस्वीरें अब स्क्रीन पर आपके सामने होंगी कुछ ही देर में। जो पोजीशन इस वक्त दिखा रही, देखिए यही है वो वी पोजीशन। श्योक नदी है, वो गलवान नदी है। ये दोनों वी पॉइंट पर एक जगह पर मिलते हैं और वहीं पर पेट्रोलिंग पॉइंट 14 है। वहां से चीनी सेना पीछे हट गई है। ये देखिए आप, चीन की सेना पीपी 14 से पीछे की तरफ चली गई है। 28 जून की तस्वीर में गलवान घाटी में सैनिक और चीन की गाड़ियां साफ तौर पर देखी जा सकती थी, लेकिन अब 6 जुलाई की ये देखिए 28 तारीख की तस्वीर, 2 एनसर्कल्ड एरियाज में आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये चीन की सेना थी और चीन की सेना की पोजीशन थी। अब दूसरी तस्वीर 6 जुलाई की, ये देखिए 6 जुलाई की तस्वीर में साफ तौर पर आपको दिखाई दे रहा है कि बहुत पीछे चीन की सेना की मौजूदगी अब है। अब यहां दिखाई नहीं दे रही है चीन की सेना मौजूद। नीरज मेरे सहयोगी इस वक्त लेह में मौजूद है, जरा उनका रुख करते हैं। इसका मतलब जो खबर एबीपी न्यूज ने ब्रेक की थी नीरज के पीछे हटना शुरू हो गए हैं, वो तो अब तस्वीरों में साफ हो रहा है मैक्सार की। बिल्कुल रूबिका, जो सैटेलाइट इमेजेस ओपन सोर्स की है वो तो यही दिखाती हैं कि चीनी सेना ने अपने कैंप जो है पीछे कर लिए हैं। जो डिसएंगेजमेंट की बातचीत हुई थी 30 जून को और फिर एनएसए लेवल की बातचीत जो हुई चीन के समकक्ष के साथ, उसके बाद ऐसा लगता है कि चीन ने अपने जो कैंप्स हैं, जो कम से कम 2 या 3 ऐसे हटमेंट टाइप जो टेंट्स लगे हुए थे, उनको 1.5 किलोमीटर करीब पीछे कर लिया है। और ये सैटेलाइट इमेजेस भी वही दिखाती हैं। लेकिन भारतीय सेना के सूत्रों का साफ कहना है कि अभी इतनी जल्दी विश्वास नहीं किया जाएगा। 72 घंटे का पीरियड है, वेरिफिकेशन का है। तो माना जा सकता है कि इस हफ्ते के आखिर तक पता चलेगा कि अगर ऐसी पोजीशन रहती है तब माना जा सकता है कि चीन ने डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया में को बनाने में सही किया है। नीरज, जब आप ये बात कह रहे हैं तो वहां उच्च पदों पर जो एबीपी न्यूज के सूत्र हैं, जो आपके सूत्र हैं, कुल मिलाकर वो 1962 के उस घटना को ध्यान में रखे हुए हैं जो चीन की उस वक्त चाल थी, और इसीलिए 72 घंटे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और नाजुक हो जाते हैं। बिल्कुल रूबिका, बिल्कुल ठीक कहा। 1962 में भी ठीक यही स्थिति बनी थी जुलाई में, जब चीनी सेना गलवान घाटी से, गलवान पोस्ट से पीछे हट गई थी। लेकिन महज 3 महीने के अंदर ही उसने एक बड़ा हमला किया था इस गलवान घाटी में, और उसके बाद से ही गलवान चौकी है, पोस्ट है, वो अभी भी चीन के पास ही है। इसीलिए चीन इस पूरी गलवान घाटी में अपना कब्जा दिखाने की कोशिश करता है। तो इसीलिए भारतीय सेना का साफ तौर से कहना है कि जब तक विंटर्स खत्म नहीं हो जाएंगे, वेरिफिकेशन तो ठीक है 72 घंटे में हो जाएगी, लेकिन जब तक विंटर्स नहीं चले जाते हैं, सर्दी तब
का मौसम नहीं आ जाता है, तब तक ऐसी ही स्थिति बनी रहेगी। पूरी कड़ी निगरानी रखी जाएगी पूरी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, खासतौर से पूर्वी लद्दाख में। ओके नीरज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन फिलहाल जो ये तस्वीरें हैं, मैक्सार की तस्वीरें हैं, ये कहा जा रहा है अमेरिकी स्पेस टेक्नोलॉजी से ताल्लुक रखने वाली इस एजेंसी की तरफ से कि ये तस्वीरें बहुत कुछ बयां कर रही है। पहले मौजूदगी और अब चीन की मौजूदगी उन इलाकों में नहीं है, PP-14 पर नहीं है।